कि आपके पति घर नहीं आए? अरे हो सकता है वो कहीं किसी काम में फंस गए हो या काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हो। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने सब जगह पता कर लिया, उनके ऑफिस में भी पूछा था। वो कल दोपहर में घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन अब तक घर नहीं आए। कहाँ काम करते हैं आपके पति? जी, सूरज मल्टीनेशनल कंपनी में। कितने साल से? 3 साल से। तो उनका किसी से झगड़ा या लड़ाई कुछ ऐसा? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के 3 साल पहले से मैं उनको जानती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो सुजय मुझको बताते। मतलब तुम्हारा लव मैरिज है? जी। मैडम, सड़क के किनारे एक लावारिस लाश मिली है और उसे देख के ऐसा लगता है कि कल ही मौत हुई है। और वहाँ पे ये भी मिला है। ये तो सुजय का पर्स है, मेरे पति का। What? Are you sure? कहाँ चले गए सुजय? कहाँ चले गए? ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो तुरंत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आपके पति की मौत गोली लगने से ही हुई है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी या किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था तो ये काम कौन कर सकता है? और मारने वाले ने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इंस्पेक्टर, कौन है जिसने ऐसा किया है और क्यों किया है? बुश तो होवे ना, वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा, हम उसे जरूर ढूंढ ही निकालेंगे। आपके हस्बैंड का नंबर देना जरा। हवलदार, ये नंबर स्ट्रेस पे डालो। इस नंबर का मुझे लोकेशन चाहिए और फोन के नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए तुरंत। मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गई, सुजय की बॉडी के पास मुझे ये नग मिला। नहीं, आप बैठिए बैठिए। सुजा के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। काल के ही फिर इसलिए सीधा तुम्हारे पास चला आया। पर क्या कर रहे अब? होनी को कौन टाल सकता है? पर ये हुआ कैसे? यही तो नहीं पता दादा। लास्ट टाइम उनसे बात तक नहीं कर पाई। पर उस दिन सुजय का मुझे कॉल आया था। पाके से मिलने कालीबाड़ी उसके घर गया था। क्या नहीं, सुजय के ऑफिस में काम करती है। हो सकता है पाकी से मुझे सुजय के बारे में कुछ पता चल जाए। मुझे उससे मिलना होगा। आप कौन? আমি সুজয় ঘোষ স্ত্রী। आइए।
बसो। आपने सुजय के बारे में तो सुना ही होगा ना? हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? संभालिए अपने आप को। उस दिन सुजय आपसे मिलने आए थे ना? हाँ, उनका कोई फोन कॉल आया और फिर फौरन यहाँ से चले गए। और फिर उसके बाद ये सुनने मिला। खैर, आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ उन्हीं के बारे में कुछ पूछना था। वो फोन पे कंपनी के साथ कोई मीटिंग की बात जरूर कर रहे थे, पर व्यस्त तो हुई हो ना। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलो। हाँ हाँ, आइए ना। आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, आप बैठे ना। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। बोलिए, कैसे आना हुआ? उस दिन आप एक कंपनी का नाम बता रही थी, मैं उसी के बारे में पूछने आई हूँ। हाँ, कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ। एक्सक्यूज मी। सॉरी, आज ही मैं रिंगटोन चेंज कर दूंगी। कई लोग डर जाते हैं इसके रिंग होते ही। ओह माय गॉड, आप बैठिए ना, मैं भी पूछती हूँ। कहीं सुजय का कत्ल? इंस्पेक्टर, ये सेम वही पत्थर है जो मुझे सुजय की बॉडी के पास से मिला था। और ये चप्पल देखिए। हो ना हो, मेरे पति के कत्ल में उसी लड़की का हाथ है। हवलदार, ये नग और ये चप्पल तुरंत फॉरेंसिक लैब में भेज दो चेकिंग के लिए, और मुझे 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। इस नग पर लगे हुए खून के सैंपल और सैंडल पे लगे हुए खून के सैंपल मैच हो चुके हैं, और हमें फोन की लोकेशन का भी पता चल गया है। कल रात को कालीबाड़ी में एक बार फोन ऑन हुआ था। कालीबाड़ी में तो पाखी रहती है। कहा था ना मैंने कि मेरा शक बिल्कुल सही है। और इस मोबाइल से जिस नंबर का ज्यादा यूज हुआ है वो है पाकी का नंबर और सुजय का नंबर। हवलदार, गाड़ी निकालो, हमें निकलना है। और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जा, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं।